हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटी, मैं तुम्हें माता कहकर पुकारता हूँ। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मेरी माँ हो। जो कुछ मैं कहता हूँ साईं जीवनी से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आपका कृपा आशीर्वाद है। आपका कल्याण होना है, आपका कर्म पथ सुधरना है। आपको भवसागर से पार करने के लिए साईनाथ महाराज स्वयं इन कथाओं को आप तक मेरे हृदय में बैठकर, जो कुछ मुझे ध्यान आता है, साईं चरित्र का जो मनन चिंतन किया है, उसके बाद जो रहस्यपूर्ण बातें रहती है वो आपके हृदय तक मैं पहुंचाता हूं। मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं। कृपया ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक इन कथाओं को सारे काम छोड़कर अवश्य सुने। आपका कर्म पथ सुधरेगा, आपका जीवन पथ सुधरेगा, आपका जीवन सधेगा, सारे कष्ट हटेंगे, आपके बाल बच्चे, पूरे परिवार सहित आप सुखी रहोगे। इसलिए कथाओं को ध्यान पूर्वक सुने। इसके पहले मैंने जो कथा बताया था, अध्याय 36 चल रहा था, गोवा के दो सज्जन। आपने ये कथा नहीं सुने होंगे तो ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। यह सर्व कल्याण करने वाली कथा। साईनाथ महाराज एक सज्जन से 15 रुपए की दक्षिणा स्वयं मांगते हैं, वह सहर्ष दे देता है, और दूसरा 35 रुपए स्वेच्छा से देना चाहता है, उसे वापिस कर देते हैं। ये रहस्यपूर्ण आश्चर्यजनक कथा अवश्य सुनिए, जो इसके पहले इसका वीडियो प्रसारित किया गया है, और जिससे आपको ये जानकारी लग जाएगी कि साईनाथ महाराज जो है भगवान दत्तात्रेय के साक्षात अवतार, और बड़ी ही रहस्यपूर्ण कथा है, आश्चर्यजनक कथा है, चमत्कारिक कथा है। इस कथा को अवश्य सुने। जिन्होंने ये कथा नहीं सुना है वह प्रेम पूर्वक इस कथा को अवश्य सुने। जो भी साईनाथ महाराज के चरणों पर विश्वास रखता है उसे आजीवन कोई कष्ट नहीं होता, और वो भवसागर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर आसानी से पहुंच जाता है, उसे कोई कठिनाई नहीं होती। जब साईनाथ महाराज देह में हुए थे तब भी चमत्कार हुए थे। न्यायाधीशों ने अपनी टिप्पणी में लिखा है, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, और उन पर जो विश्वास करते हैं उन्हें आज भी अनुभव की अनुभूति होती है। यही कारण है कि साईनाथ महाराज के द्वार पर भक्तों का तांता लगा रहता है, और उनके अंदर एक विशेष बात यह है कि वो उनके हृदय में बहुत करुणा है। वो समस्त प्राणी जगत में और समस्त मनुष्यों में ईश्वर के दर्शन करते हैं। जिनके आंख में समदर्शिता है और ईश्वर से हृदय में प्रेम है, तो उसे ईश्वर खोजने की जरूरत नहीं है। सारे संसार में समस्त प्राणियों में वो है ईश्वर के ही दर्शन करेगा। जब एक अवतारी पुरुष, महापुरुष समस्त प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करा रहा है, और उस अवतारी पुरुष को लोग बोलते हैं ये कैसे दत्त अवतार हो सकते हैं। ना उनका साहित्य पढ़ा, ना गुरुचरित्र पढ़ा, केवल उनकी भीड़ देखकर, अनुयायियों का तांता देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा कि पूरे संसार में इन्हीं की पूजा न हो जाए और हमारा भगवान रह जाए। अरे तुम्हारे हृदय में जो भगवान है वही तो साईनाथ महाराज है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं। भेद की दीवार समाप्त करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। ये तुम्हारा वो मेरा, उसके बीच में जो भेद की दीवार अज्ञानता बस खड़ी की जाती है, उस अज्ञानता को दूर करके
अंधकार से प्रकाश में लाने का काम साईनाथ महाराज ने किया है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम एक ऐसी कथा पर पहुंच रहे हैं। इस कथा को सुनने से जो निसंतान है, जो निपुत्री है, जिनके घर में संतान नहीं हुई है, इस कथा को अगर वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो उनके घर में संतानों का तांता लगेगा। और तांता लगना ही नहीं, आजीवन साईनाथ महाराज उस बच्चे की रक्षा भी करेंगे। इसीलिए हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज के ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक, प्रेम पूर्वक इन प्रेम कथाओं को अपने कल्याण के लिए जरूर सुनो। सोलापुर के सखाराम औरंगाबाद का, जिनकी शादी के 27 साल हो चुके थे लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। अनेकों मिन्नतें की, अनेकों देवताओं के पास गए, झाड़ फूंक कराई, सभी प्रकार की जिसने जो बताया वो किया, लेकिन उनके हृदय से ये संताप नहीं हटा और संतान की प्राप्ति उन्हें नहीं। जिस माता पिता के घर में दीर्घ काल के बाद भी संतान ना हो तो उनके हृदय में कैसा दुख होगा, उस दुख का वर्णन कौन कर सकता है। मैं उस दुख का वर्णन करने में असमर्थ हूं। जब भी वो पड़ोस में जाते थे और बच्चों को खेलते हुए देखते थे तो उनके आंख में आंसू भर जाते थे। हे भगवान, हमारे आंगन में बच्चों की कब किलकारी हो। लेकिन 27 वर्ष तक किसी देवता ने उनकी नहीं सुनी, परंतु आर्तनाद जो की जाती है ईश्वर की, जो अंदर से निकलती है, वो ईश्वर तक पहुंच जाती है और ईश्वर फिर व्यवस्था करने लगते हैं कि इसका कल्याण करना। उनके मन में कहीं से बात आती है, एक पवित्र ध्वनि उनके कान के अंदर जाती है कि साईनाथ महाराज जो है प्रेम दृष्टि से ही लोगों के कष्ट हर लेते हैं, सारे मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। ऐसा सुनने के बाद वो अपने सौतेले पुत्र विश्वनाथ के साथ शिरडी आती। सबसे पहले द्वारका माई के द्वार को प्रणिपात करती और 2 महीने बाबा के चरणों की पूजा करती। 2 महीने के लिए आई थी और जब भी वो भगवान के पास जाती है, स्वाभाविक है, जिस घर में 27 साल से बच्चे उत्पन्न नहीं हुए हैं, सारी प्रार्थनाएं की गई, सारे देवताओं की मिन्नतें की गई, तब भी पुत्र रत्न की संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो वह व्यक्ति जब भी वो माता श्रीमती औरंगाबाद कर जब भी जाती थी बाबा के चरणों के पास, तो हमेशा भीड़ पाती थी और उसका मन रहता था कि मैं एकांत में ही अपनी बात कहूं। उसका एक कारण हो सकता है कि यदि उनकी 18 साल में भी शादी हो गई होगी और 27 साल बाद तक बच्चे नहीं हुए तो 45 वर्ष की उम्र हो जाती है। और इस उम्र में अगर वो सबके सामने प्रार्थना करेगी, कहीं कोई उसका परिहास ना कर दे, ऐसी वेदना भी उसके हृदय में थी। और वो एकांत जाती थी और लगातार हर दिन जाती थी। एक ही प्रार्थना मन में रहती थी जो द्वारका माई में मन ही मन में गूंजती रहती थी और द्वारका माई उसके लिए साक्षी है, उसकी प्रार्थना में। साईनाथ महाराज अंतर्ज्ञान से जान लेते कि इस महिला की अपने को मदद करना और इसके मनोरथ पूर्ण करना।
लेकिन वो स्वयं नहीं कहते थे, वो ऐसी स्थिति निर्मित करते थे जिससे सामने वाले के मनोरथ भी पूर्ण हो जाए और एक आश्चर्यजनक उसका परिणाम निकले। और नहीं तो बेचारी 2 महीने से लगातार द्वारका माई में आ रही है, साईनाथ महाराज कह देते कि उस महिला को मेरे सामने लाओ, जिसकी व्याकुलता केवल इतनी थी कि वो एकांत में बाबा से कुछ कहना चाहती थी, अर्चना करना चाहती थी, वंदना करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। उस बात को बाबा ने अंतर ज्ञान से जान लिया, मन ही मन में जान लिया। पिछली कथाओं में देख लिया आपने, अंगूर की कथाएं पढ़े आप, अंगूर वाली जो कथा निकली थी काका महाजनी के सेठ की, बीज वाले अंगूर मिल गए थे तो वो बीज को थूकना चाहते थे, लेकिन द्वारका माई में थूके नहीं जा सकते, जेब में डाल दिए और चाहते थे चमत्कार कि मेरे मन की बात साईनाथ महाराज जानते हैं या नहीं जानते। साईनाथ महाराज ने तुरंत दूसरे अंगूर दिए और वो अंगूर उन्होंने खाए तो वो निर्बीज निकल गए। सामने वाले से पूछा कि तुम्हें कैसे अंगूर मिले, तो बीज वाले निकले। ऐसी महिमा है साईनाथ महाराज। 2 महीने से जो महिला द्वारका माई में आंखें में आंसू भर रही है और हृदय के संताप, हृदय की वेदना का बखान कर रही है कि मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाए, साईनाथ महाराज अंतर्ज्ञान से जान लेते हैं और वो ये कहते भी है कि कर्म पद भुगतना ही पड़ता है। लेकिन आप अंदाज लगाओ कि जो 45 साल की स्त्री है, 46 साल की स्त्री है, कि ऐसी जब मेनोपाज की स्थिति आती है तब क्या उसे बच्चे हो सकते हैं क्या? बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है। उस महिला पूरी निराश हो चुकी थी, सारी मिन्नतें उसकी पूरी नहीं हुई, सब जगह गई, आयुर्वेदिक इलाज किया, एलोपैथिक इलाज किया, जिसने जो कहा वो सब किया। उसके बाद सब जगह से हारने के बाद साईनाथ महाराज के पास आई, अपने सौतेले पुत्र को लेकर, विश्वनाथ को लेकर, और रोज भीड़ देखती थी तो मन ही मन दुख जाती थी कि मेरी याचना कब बाबा के पास जाए। जब मन बहुत व्यथित हो गया, साईनाथ महाराज अंदर से जान गए कि इस महिला की आराधना पूरी करना है और इसके मनोरथ भी पूर्ण करना है। उसको सच्ची प्रेरणा मिल जाती है, उसे किसी कोई बता देते हैं कि यदि साईनाथ महाराज के पास पहुंचना है तो उनका जो प्रिय सामान माधवराव देशपांडे, उनसे बात कर लीजिए। वो उनसे बात करती है कि मैं बाबा को एकांत में प्रार्थना करना चाहती हूँ और मैं हर दिन आ रही हूँ, कभी एकांत मुझे मिल ही नहीं रहा है और मैं अपनी वेदना को अपने हृदय में बोझ बनाकर फिर वापस चली जाती हूँ। माधवराव देशपांडे ने बोला, उनका खुला दरबार है, सब कुछ कह सकते हैं आप। बोले, नहीं, मैं सबके सामने नहीं कहना चाहती, तुम मेरी याचना करो, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो और बाबा से कहो कि मेरी मनोकामना पूर्ण करें। तो माधवराव देशपांडे कहने लगते हैं, यदि तुम्हारा ऐसा विश्वास और ऐसा भाव है, तुम इस प्रांगण में, इस मस्जिद के सभा कक्ष में, सभा मंडप में नारियल और अगरबत्ती लेके बैठना और मैं जैसे ही इशारा करूं तो बाबा के सामने आ जाना। धन्य है बाबा, धन्य है साईनाथ के भक्त सामा। प्रेरणा साईनाथ महाराज ने दी है उस महिला को सामा से मिलो, और सामा ने भी बता दिया कि जब भी एकांत रहेगा मैं आपको इशारा करूंगी और तुम नारियल और अगरबत्ती लेके बाबा के सामने बैठ जाओ। एक दिन भोजन कर रहे थे, साईनाथ महाराज जो है, सामा का काम था भोजन, पहले हाथ धुलाना, ताबिल से पोंछना, फिर भोजन कराना, फिर भोजन कराने के बाद फिर हाथ धुलाना, ताबिल से पोंछना और उन्हें पानी पिलाना और उनको
उनसे वार्तालाप करना ये रोज का काम था माधवराव देशपांडे का। उन्होंने जैसे ही हाथ पोंछे, बाबा ने उनके गाल की चिकोटी ले ली। अब चिकोटी क्यों ली, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उन्होंने जो शुभ आह्वान किया था उस महिला के लिए, वो बाबा अंतर्ज्ञान से जान रहे थे, उस प्रस्ताव से बाबा बेहद खुश थे। दूसरा यह कि वो बाकायदा नरम टोलिया से, स्वच्छ टोलिया से, धुले हुए टोलिया से रोज हाथ पोंछते थे, रोज सेवा करते थे, और पोंछते पोंछते उनका मान हुआ तो चिकोटी ले लिए। प्रेम के बसबूत होकर चिकोटी ली। सामा भी अंदर भक्ति भाव है, प्रेम पूरा डबाडब भरा हुआ है हृदय में, ऊपर से बोलता है मुझे ऐसे देवता की आवश्यकता नहीं है जो इस तरह की चिकोटी लेता है, ऐसे उपद्रवी देव मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसे देव चाहिए जो नित्य दिन मुझे मिष्ठान दे और नया नया मिष्ठान दे। साईनाथ महाराज कहने लगे बड़े प्रेम पूर्वक, मैं तुझे 72 जन्मों से जानता हूं। 72 जन्म की बात श्री कृष्ण करते हैं, नोट करिए इस बात को। सामा से कहा है उन्होंने, मैं तुमको 72 जन्मों से जानता हूं और 72 जन्मों से तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूं, और 72 जन्मों का मेरा और तुमसे प्रेम है। अगर तुम मेरे चुम्बन से इतने नाराज होते हो, और चुम्बन लेने का कारण मैं जानता हूं, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं, तो सामा भी बोलता है कि हमें आपके चरणों से प्रेम बढ़ना चाहिए। जीवन हमारा ये शरीर आपके चरणों के निमित्त होना चाहिए, और हमेशा प्रेम और भक्ति जो है उत्तरोत्तर उसकी प्रगति होना चाहिए। आपके चरणों के अलावा मुझे स्वर्ग आदि नहीं चाहिए। हे साईनाथ महाराज, धन्य है आपकी करुणा और धन्य है आपकी कृपा। जैसे ही टोलिया से हाथ पोंछते हैं और इतना वार्तालाप होने के बाद उस महिला को इशारा करके बुला लेते, वो नारियल और अगरबत्ती लेके बैठ जाते। अगरबत्ती तो जला दी जाती है और नारियल जो है बाबा के हाथ में भेंट कर दी जाती है। बाबा उसको बजाते हैं और सामा से बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं ये नारियल तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, हिल रहा है, बोल रहा है। तो सामा बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं कि जिस तरह ये नारियल गुड़गुड़ कर रहा है, उसी तरह इस महिला के पेट में बच्चा गुड़गुड़ करना चाहिए। इसे पुत्र रत्न होने की का आशीर्वाद प्रदान करो और ये नारियल उसकी झोली में डाल दो। फिर बाबा मजाक करते हैं, हास्य विनोद में बहुत अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं, लेकिन वो हास्य विनोद भी बड़ा चमत्कारिक आश्चर्यजनक रहता है। ये कैसे मनगढ़ंत बातें करते हैं, कहीं नारियल से बच्चे होते हैं क्या? फिर बजाते हैं, बोले ये तो आवाज कर रहा है। तो सामा कहते हैं कि टाल मटोल मत करो, इस नारियल को इस बाई की गोदी में डाल दो। साईनाथ महाराज वो नारियल फोड़ने के लिए बोलते थे और सामा सदा लगा रहता था कि किसी भी तरह ये नारियल बाई को डाल। और ऐसी कृति करते करते, ऐसी आश्चर्यजनक चमत्कारिक कृति करते करते सामा ने यह बात भी कहा था कि आपका एक वाक्य भी इस महिला के घर बच्चों का तांता लगा देगा। आप इसे आशीर्वाद दीजिए, देर मत कीजिए, टाल मटोल मत कीजिए। बाबा को दया आती है, उनके मुख से निकल जाता है कि तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बात यही नहीं रुकती, सामा बोलते हैं कितने दिन में, दिन भी बताओ। बोले पूरे 12 माह के अंदर इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो।
फिर वो सामा हाथ जोड़कर उस औरंगाबाद कर महिला से कहते, हे मेरी प्रिय बहन, मैं इस बात का साक्षी हूं, यदि तुम्हें 12 महीने के अंदर पुत्र रत्न प्राप्त नहीं होता है तो मैं इस देवता के सर पर नारियल फोड़ूंगा और इस द्वारका माई मस्जिद से निकालकर बाहर कर दूंगा। मेरे शब्दों का, मेरे वचनों का ध्यान रखो, तुम्हें पुत्र रत्न की अवश्य प्राप्ति होगी। फिर उस नारियल को फोड़ा गया और आधा जो है सामा और बाबा ने खाए और आधा उस महिला को दिया। साईनाथ महाराज की ऐसी कृपा हुई कि 12 महीने के अंदर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो अपने 5 माह के पुत्र को लेकर पुनः द्वारका माई आई। उसके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, उसके हृदय में कंपन हो रहा था, उसका गला रुंध गया था। वो द्वारका माई की ऋणी थी, उस उपकार के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे और जोर जोर से रोने लगी। पति और पत्नी ने 500 रुपये दक्षिणा में दिए और वह 500 रुपये जो है साईनाथ महाराज ने उनके प्रिय घोड़े श्याम सुंदर के लिए छत बनवाने के लिए उस कार्य को किया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरा सबसे कहना है कि मैं ईश्वर को देखकर थक गया हूं। मुझे सब जगह ईश्वर ही दिखाई देते हैं। मैं अपने साईनाथ महाराज, अपने आराध्य देव के हर प्राणियों में दर्शन करता हूं और लोग ईश्वर अवतार पर इतनी विवेचना करते हैं। हे साईनाथ महाराज, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करो जिनके अंदर मैं और तू का भाव है। ये भेद दृष्टि समाप्त कर दो। और आपने बार बार अपनी साईं जीवनी में लिखा है, इस बात को कहा है, भेद दृष्टि है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम अज्ञानी बालक हैं, भेद दृष्टि हमारे अंदर समाप्त करो ताकि आपका और हमारा मिलन सुगम हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।